हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स और चैप्टर नंबर 2 में से एक टॉपिक है आपका मोशन, आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है। उस पर हम थोड़ा गौर करेंगे और डिस्कस करेंगे बेसिक कंसेप्ट पे, और कुछ फार्मूला हैं जो वो ड्राइव करने की कोशिश करेंगे, और हम उसके जो है वो कॉन्सेप्ट को, जो है बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं इसके, उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सही है जी। अब यहाँ पर देखें, आप लोगों ने पढ़ा मोशन एंड वन डायमेंशन पढ़ा पहले, तो वहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन भी आप लोगों ने पढ़े। मोशन अंडर ग्रेविटी तुम लोगों ने पढ़ा, तो वहाँ पर भी आपने मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन में जो चेंजेस आई थी वो आपने पढ़ा। तो अब जो है वो मोशन इन टू डायमेंशन है। टू डायमेंशन का मतलब हो, आप समझते हो कि यहाँ पर जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल मोशन भी होगी और आपका वर्टिकल मोशन भी होगी। तो एक्चुअली जो है वो मोशन, आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो टू डायमेंशन मोशन कहा जाता है उसको, और बेसिकली उसको ये भी कहा जा सकता है कि ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, कंसेप्ट वहीं से आता है। और आपका फिर उसको टू डायमेंशन क्यों कहा जाता है ये भी हम देखते हैं। तो हम मेरे ख्याल में चलते हैं, सीधा टॉपिक पे चलें ताकि आपको समझ में आ जाए। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो आपका मोशन इन प्लेन भी कहा जाता है, मोशन इन टू डायमेंशन यानी 2D कहा जाता है। ठीक है ना, 2D। अब यहाँ पर 2D इसलिए कहा जाता है कि भाई आपका जो प्रोजेक्टाइल है, यानी जिसके बारे में प्रोजेक्टाइल कोई ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम जो लॉन्च करते हैं। अब लॉन्च करने का मतलब क्या होता है कि उसको हमने स्पीड देने की कोशिश की या उसको डिस्प्लेस करने की कोशिश की, तो उसके नतीजे में वो इस तरह डिस्प्लेस हुआ है कि वो दोनों डायमेंशन यानी आपका एक्स और वाई दोनों पे जो है वो ट्रेवल करेगा, या उस पर उसकी हरकत, आपकी जो मोशन है वो नजर आएगी। अगर दोनों पे नजर आएगी तो ज़ाहिर हम साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में वो दोनों एक्सिस पे आपको नजर आएगा। वो किस तरह होता है देखें, अगर हमारे पास ये आपका एक ग्राउंड है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, और यहाँ पर हमने इसको फुटबॉल को रखा। ठीक है, अब फुटबॉल को हम किक करेंगे। अगर आपने किक ऐसे किया, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे किक किया यानी आपका हॉरिजॉन्टल है, देखो ये आपका ग्राउंड है, और जो फोर्स लग रही है इसको हटाने के लिए या इसको, तो ये बिल्कुल इसके सेम डायरेक्शन में हो। तो पैरेलल है तो ये आपका मूव करेगा, पैरेलल मूव करेगा यानी ग्राउंड पे ही मूव करेगा, ये ऊपर की तरफ नहीं लॉन्च होगा। तो इस वक्त एंगल जो आपने लगाई है वो पैरेलल है, तो मतलब 0 डिग्री लगाई है, तो 0 डिग्री पे ये लॉन्च नहीं होगा। ये पहला कंसेप्ट है प्रोजेक्टाइल का, क्योंकि 0 डिग्री पे आपने अगर फोर्स लगाया है तो आपका ये प्रोजेक्टाइल मोशन यानी आपका 2 डायमेंशन में नहीं जाएगा, ये 1 डायमेंशन में चला जाएगा, यानी एक्स एक्सिस पे ही ये रेंगता हुआ फिसलता हुआ चला जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, प्रोजेक्टाइल के लिए लाजमी है कि भाई इसको आपने किसी एंगल में लगाना। देखो ऐसे हिट कर दिया तो यहां पर एक एंगल बन रही, ये एंगल 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी। और दूसरा जो कंसेप्ट इसका ये है कि भाई यहाँ पर ये आपका वर्टिकल है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका क्या है एक्स एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये वाई एक्सिस यानी आपका वर्टिकल एक्सिस है। तो ये एंगल जो होनी चाहिए, या बिल्कुल आपने ऐसे हिट किया, ये फोर्स को ऐसे हिट किया तो बिल्कुल सीधा चला जाएगा, तो ये भी आपका 2 डायमेंशन में नहीं आएगा, ये तो वाई पे चला जाएगा, एक्स पे इसका कोई नहीं पड़ेगा। अगर एक्स पे अगर देखें तो आपको यहाँ पर इसका शेडो नजर आएगा, प्रोजेक्शन नजर आएगी, तो ये आपका उसी पॉइंट पे नजर आएगा, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पे 0 हो जाएगा। अब मेरी बात समझने की कोशिश करें कि भाई यहाँ पर अगर हम सीधा मारते हैं तो ये ऊपर नहीं जा रहा, नीचे भी नहीं जा रहा, तो ये एक्स एक्सिस पे नजर आएगा, तो हम 1 डायमेंशन कहेंगे। अगर इसको हम ऐसे हिट मारते हैं, 90 के एंगल पे हिट मारते हैं, इसको फोर्स देते हैं, तो ये ऊपर जाएगा सीधा, तो आपका एक्स एक्सिस पे इसका डिस्प्लेसमेंट वगैरह नहीं बनेगा, या इसकी मोशन आपको दिखाई नहीं देगी। तो कहने का मतलब ये है कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन जो 0 डिग्री और 90 डिग्री, यहां पर ये क्या होगा, अगर आप प्रोजेक्टाइल कहें, ये आपका इनके बीच का मामला होगा। क्या होगा, इनका बीच का मामला होगा, ये हम कह सकते हैं कि 0 से बड़ा, 0 से बड़ा।
ठीक है ना, और 90 से छोटा। तो यहाँ पर जो एंगल होगा थीटा वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। अब समझ में आ गया आपको, यानी जो प्रोजेक्टाइल की एंगल होगी लॉन्च करने वाली वो 0 से बड़ी होनी चाहिए और 90 से छोटी होगी, तो ही आपका ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में आएगा, यानी उसका जो जर्नी होगा फिर शुरू होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो ये पहला कंसेप्ट है आपका कि भाई अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी चीज को लाना चाहते हो तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी देना चाहते हो, जो फोर्स लगाना चाहते हो, वो जो हो आपका एंगल, जो लॉन्चिंग एंगल होगी उसकी वो 0 से बड़ी होनी चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। सही है, तो ही करिएगा। अब आपको समझ में आ रहा है, तो मैंने जो इसको फुटबॉल को किक मारा है तो ऐसे मारा है, अब ये जाएगा ऐसे। अब हम प्रोजेक्टाइल कैसे बनाएंगे और मोशन का डायरेक्शन ऐसे, ठीक है ना। अब ये ऐसे जाएगा, जमीन से नीचे नहीं जाएगा मगर ये आपका इस तरह जाएगा। अच्छा, अब आपको समझ में आ रहा है कि ये इसका कर्व्ड पाथ बनेगा हमेशा। फिर ये कर्व्ड पाथ आपका किस तरह बनेगा, आधा बनता है, पूरा बनता है, क्या बनता है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम कहेंगे भाई इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। फिर आप आगे चल के ये भी पढ़ेंगे फिर किस तरह के बनेंगे आपके, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर जो देखा है कि भाई ये जो रास्ता है इसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इसको हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। इस तरह नजर आएगी हमेशा आपको, कर्व पाथ में नजर आएगी। अच्छा, यहाँ पर देखें एक और, अभी हमने कहा मोशन इन 2 डायमेंशन, तो आपको समझ में आ गया भाई एक्स पे भी नजर है। अब यहाँ पर देखें नजर आती ही नहीं है, तो बाल यहाँ से निकला, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ पर ऐसे जाएगा ये। तो मुझे बताएं भाई बाल ऐसे जा रहा है, जिसका साया नीचे नजर आएगा कि नहीं आएगा? तुम साया बनकर साथ चलो, तो ये एक दूसरे के साथ चलते जाए। ऐसे इसका साया ये ऊपर जा रहा है, इसका साया इसके साथ जा रहा है, साया इसके साथ जा रहा है। तो भाई इसका जो साया है यानी शेडो है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और फुटबॉल खुद जो है उसका जो बॉडी है वो आपका वाई डायरेक्शन में नजर आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है, ठीक है ना। एक तरफ से ऊपर से निकला फिर नीचे आया, तो आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया, नीचे जाता आपका आता हुआ नजर आया, तो हम कहेंगे वाई डायरेक्शन में। और इसका शेडो जो है वो कहाँ पे नजर आ रहा है? आपका जमीन पे नजर आएगा या ग्राउंड पे नजर आएगा, जिसको हम कहते हैं एक्स डायरेक्शन या एक्स एक्सिस पे। तो ऐसा इसका होगा। तो ये एट अ टाइम, एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली वाई एक्सिस पे भी नजर आ रहा है और आपको एक्स एक्सिस पे भी नजर आ रहा है। इसकी वजह से इस मोशन को हम कहते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन कहते हैं, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन को मोशन इन 2 डायमेंशन इसलिए कहा जाता है। ये एक ही वक्त में ऑब्जेक्ट जो है वो आपका हरकत करता हुआ नजर आता है, वाई डायरेक्शन में भी और एक्स डायरेक्शन में। ये वाली बात समझ में आ गई आपको, ठीक है जी। फिर आप उसको मोशन अंदर ग्रेविटी भी कहते हैं। भाई ग्रेविटी इसलिए कहा जाता है कि भाई आपका, हमने कहा कि भाई जब इसको आपने हरकत दे दी तो यहां पर एक चीज होती है, आपने एक्स डायरेक्शन में जाएगा कितना, तो आपने इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में दी होगी सीधी, फिर जाएगा आपका। तो आपका क्या एक्स डायरेक्शन में अगर हम कहते हैं कि कोई ग्रेविटी है, एक्स डायरेक्शन में ग्रेविटी नहीं है। ग्रेविटी आपका या ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, नीचे की तरफ होता है। तो एक्स डायरेक्शन में आपका ग्रेविटी एक्ट नहीं होगा। आप जैसे पूरा वर्क डन, अगर ग्रेविटी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। फोर्स तो आपने कांस्टेंट लगा दी, फिर वही कांस्टेंट फोर्स आपकी लग रही है कौन सी? ग्रेविटी की, वो नीचे की तरफ आ रही है, तो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं। अच्छा, वहां पर कहा जाता है कि भाई एयर रेजिस्टेंस होगा, एयर फ्रिक्शन होगा बिल्कुल। मगर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि भाई पहले से ही तय कर लेते हैं कि इस, जब ये हम स्टडी कर रहे हैं मोशन इन 2 डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल मोशन के जो फार्मूले ड्राइव करेंगे उसमें आपका एयर रेजिस्टेंस होगा वो नेग्लिजिबल होगा, यानी नेग्लेक्ट कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे, अज्यूम कर देंगे है ही नहीं, सिरे से ही नहीं है, तो आपका वो डायरेक्शन भी खत्म हो गया।
सही है। तो अभी आपने ध्यान में रखना है कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन जब पढ़ते हो तो एयर रेजिस्टेंस या एयर फ्रिक्शन आपने क्या लिया है, नहीं लिया है, उसको खत्म कर दिया है, उसको नेग्लेक्ट कर दिया है। सही है। सिर्फ और सिर्फ बचेगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बचेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स असर अंदाज किस पे होगा? वर्टिकल मोशन पे होगा। जैसे ही बॉडी ऊपर जाएगी तो उसको नीचे खींचेगा, और ऊपर से नीचे आएगी तो वापस लाएगा तो उसको नीचे खींचेगा। तो इसका मतलब है वाई डायरेक्शन में आपका जो है एक्स, जो आपका मोशन है वो कंट्रोल करेगा आपका ग्रेविटी। एक्स डायरेक्शन में जो मोशन होगा उसको पकड़ने वाला, उसको संभालने वाला कोई फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। कोई फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। हमने तो यही पढ़ा कि अगर फोर्स ही कोई नहीं है, ना रोकने वाला, ना टोकने वाला, ना धक्का देने वाला, ना पीछे पकड़ने वाला, तो हम उसको क्या कहें? फोर्स ही कोई नहीं है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। भाई एक्सेलरेशन जीरो होगा तो मुझे ये बताया जाए तो भाई वेलोसिटी चेंज नहीं होगी ना, फिर तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस पे जो वेलोसिटी होगी वो चेंज नहीं होगी। यहाँ पर ये कंसेप्ट बन रहा है। सही है ना। तो ये वाली सारी चीजें देखनी है हमें कि भाई एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी क्यों नहीं बन रही है, वो भी हमें आपको बताया भी, और वाई एक्सिस पे जो है वो चेंजेस किस तरह आते हैं। चलो अब हम इसको तफसील के साथ पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो कंसेप्ट के साथ चलना है कि भाई यहाँ पर हमने काइनेमेटिक्स के वेरिएबल को ही डिस्कस करना है, कुछ नया तो नहीं करना है। क्वेश्चन है भाई, वही वेलोसिटी एक्सेलरेशन वही देखेंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, और तो कुछ नहीं देखना इधर। तो ये वाले पॉइंट आपने नोट कर ली। अब हम आते हैं कि भाई इसको हिट करते हैं बाकायदा। अभी इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, ऐसे हिट किया आपने, ये आपका एक्स एक्स या ऐसे हिट किया तो इसने जाके ऐसे मरना, और सॉरी गिरना है। तो कोई चीज होगी तो खत्म ही होगी। और यहां पर आपने वेलोसिटी दिया इसको, तो कैसे जाएगा? ऐसे। डायरेक्शन तो वेलोसिटी का हमेशा क्या होता है? ऐसे ही होता है। अब भाई डायरेक्शन वेलोसिटी का हमेशा आपने पढ़ा है टेंजेंशियल होता है ना। वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? टेंजेंशियल होता है। ये भी आप नोट कर लो, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है तो अभी भी नोट कर लो, टेंजेंशियल होता है। सही है ना। कोई भी कर्व है तो वहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालो, हमेशा क्या बनेगा? टेंजेंशियल, यानी परपेंडिकुलर बनेगा उसके साथ, रेडियस के साथ। सही है। तो अच्छा, अभी यहाँ पर आपने हिट किया तो ये एंगल जो है कि इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल कहेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन जो आपने लॉन्चिंग एंगल कहेंगे इसको। ठीक है, फिर ये आपका इस तरह। अब यहाँ पर देखें, इस वेलोसिटी को नाम दे देते हैं हम वी नॉट, यानी इनिशियल वेलोसिटी आपने दी। इस इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक यहाँ पर एक्स एक्सिस वी नॉट एक्स, यहाँ पर वाई एक्सिस भी बनेगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट वी नॉट वाई। तो इसको हम क्या कहते हैं? वी नॉट कॉस थीटा, ये होगा वी नॉट साइन थीटा। कोई भी रेजोल्यूशन आप लोगों ने पढ़ी है, कुछ नया नहीं है। ये इसका मैक्सिमम हाइट होगा भाई, यहाँ तक जाकर फिर ये वापस आ रहा है, यहाँ से फेंका इसको तो यहाँ आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है? ये कम होता जा रहा है, वेलोसिटी कम होता जा रहा है, यहाँ पर क्या इंक्रीज होता जाएगा। ऐसा ही होगा ना। यही पढ़ा आपने, जब भी आपने किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंका है तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको जाने नहीं देगा, पीछे से उसकी टांगे खींचना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी आपकी ये है वी वाई, और ये होगा वी एक्स, फिर यहाँ पर वी वाई। अब कम कर देते थोड़ा ताकि फीलिंग आएगी, यहाँ पर कम हो गया वी वाई, वी एक्स, यहाँ पर वी एक्स वी वाई जीरो, भाई जीरो हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट पे वी वाई जो है, अब देखो क्या रहा है, यहाँ से अगर हम देखेंगे, हमने पढ़ा है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट जाओगे तो वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर ज्यादा थी, यहाँ पर कम नजर आ रही है, यहाँ पर वी वन वाई कर दे, यहाँ वी वन वाई। अब वी वाई क्या है? वेलोसिटी अलॉन्ग द वाई एक्सिस है। यहाँ क्या थी? वी नॉट वाई थी पहले, तो वी नॉट वाई अब नहीं रहेगी, वी वाई हो जाएगी, क्योंकि वी नॉट वाई
आपका शुरू में थी, बाद में तो तब्दील हो गई है। कैसे तब्दील हो गई है? कम होती जा रही है भाई, हर सेकंड के बाद तब्दील हो रही है, कम होती जा रही है। यहाँ से देखें आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है, कम होती जा रही है, कम होती है, जहां पर बिल्कुल आएगी तो जीरो हो गई। मैक्सिमम हाइट पे आए तो जीरो हो जाएगी। कौन सी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी? अलॉन्ग वाई एक्सिस, वी वाई आपका, यानी अलॉन्ग वाई एक्सिस वेलोसिटी जीरो हो गई, मगर वी एक्स जीरो नहीं होगी। और वी एक्स जो है वो क्या है? यानी आपका वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है वो हर जगह सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी? अभी मैंने बताया, क्योंकि इसको ना रोकने वाला है ना कोई रोकने वाला। तो एक्स आपका वेलोसिटी को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है ना उसको कम। अब वेलोसिटी कम कब होती है? जब उसको आप रोको, किसी चीज को रोको तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। वेलोसिटी ज्यादा कम होगी जब उसको धक्का दो आप। तो यहाँ पर एक्स कंपोनेंट को धक्का देने वाला तो था एयर थी, एयर फ्रिक्शन था, उसको आपने निगलेक्ट कर दिया और कोई फोर्स है ही नहीं। एक बार किक मार दिया वही है, उसके बाद तो कोई तब्दील करने आ ही नहीं रहा उसको, न उसको रोकने आ रहा है, ना उसको रोकने आ रहा है, न धक्का देने वाला है, ना कुछ पीछे खींचने वाला है, वो तो सेम रहेगा। अब वो आपका अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो होगा, अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो होगा आपका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। किसके बराबर रहेगा? जो शुरू में आप लोगों ने धक्का मारा था वही रहेगा, वी नॉट एक्स। वी नॉट एक्स कोई फर्क नहीं पड़ेगा इधर, आपका वी नॉट एक्स इधर, आपका वी नॉट एक्स कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये आ गया कांस्टेंट। वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या रहेगा? कांस्टेंट। अलॉन्ग वाई एक्सिस चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? एक तरफ से कम हो रहा है, दूसरी तरफ से बढ़ रहा है। पहले हाफ में कम हो रहा है, दूसरे हाफ में बढ़ रहा है। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी वाई का जीरो हो गया। अब आपसे कोई पूछे भाई मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की क्या होगी? आप जीरो मत बोलना, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, क्योंकि वी एक्स जिंदा है, वी एक्स जिंदा है, वो है आपका, मगर वी वाई जो है वो जीरो हो जाएगा। ऐसा कह सकते हैं वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस मैक्सिमम हाइट पे जीरो होगी और वी एक्स जो है वो आपका रहेगा, जितना पहले था उतना ही रहेगा। ये वाली बात आपने समझ लेनी है, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई यहाँ पर वी एक्स है, अब यहाँ पर ये चेंज नहीं हो रहा तो हम लिख लेते हैं एक्स पे क्या हो रहा है, वाई पे क्या हो रहा है। यहाँ पर अगर ये आपका एक्स डायरेक्शन में और ये वाई डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखते हैं क्या आपके तब्दीलियां आई हैं, एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है। चले भाई, एक्स डायरेक्शन में क्या है, वी नॉट एक्स, वी एक्स किसके बराबर है, वी नॉट एक्स के है, ठीक है। वी नॉट एक्स किसके बराबर है, वी नॉट कॉस थीटा के बराबर है। ये आपका कांस्टेंट है, नो चेंज, कांस्टेंट रहेगी। वी नॉट एक्स बराबर है ना, जब ये इनिशियल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी बराबर है तो आपका वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस जीरो हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सही है, इतना ही याद रखना भाई, ये वाला इतना ही याद रखो, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। मैं इतना ही बता रहा हूँ कि भाई एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, जो पहले थी वही रहेगी, हर जगह पे वही रहेगी, वी नॉट एक्स, वी नॉट एक्स, वी नॉट एक्स। भाई वी एक्स तुमसे पूछे 2 सेकंड के बाद वी नॉट एक्स क्या होगा, सॉरी वी एक्स क्या होगा, आप बोलना वी नॉट एक्स के बराबर होगा। भाई 10 सेकंड के बाद क्या होगा, आप बोलना वी नॉट एक्स होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अगर कोई पूछे आपसे यहाँ वी नॉट एक्स कितना होगा, हम कहेंगे भाई जितना पहले था उतना ही होगा। यहाँ पर वी नॉट एक्स क्या होगा, जितना पहले था उतना ही होगा। यहाँ पर क्या होगा, जितना पहले था उतना ही होगा, कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो इसका प्रॉब्लम तो अगर कोई आ जाए तो आप पहले से ही बता सकते हो, भाई इतना ही होगा, जो आप पहले इनिशियल वेलोसिटी दी है एक्स कंपोनेंट जो होगा वही होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर वी नॉट कास थीटा पड़ा हुआ है, निकाल लेना वी नॉट एक्स कैसे निकलेगी, वी नॉट कास थीटा के बराबर है, जो भी होगा वी नॉट आपने 10 दिया, कास थीटा कितना है आपके पास 60 है, तो 1/2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके बता देना, हर जगह वही रहेगी। सही है, मैं ये बात कर रहा हूँ वी नॉट एक्स वी नॉट कास थीटा, वी नॉट कितना दिया 10, कास थीटा एंगल कितनी है 60 है, एंगल कितनी 1/2 हो गया, 1/2 वेलोसिटी कितनी आई 5 मीटर पर सेकंड,
अब बोल दिया आपने यहाँ पर कितनी 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर कितनी एक्स एक्सिस की हर जगह 5 मीटर पर सेकेंड आएगी। तो ये तो हर मामला हल हो गया। इसका मसला है इसका हर जगह चेंज होता रहेगा, वी वाई जो है और वाई एक्सिस पे आ जाते हैं। तो वाई एक्सिस का मसला पता है क्या है, यहाँ से जैसे हिट करोगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगा और वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पर हम इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट वाई बराबर किसके हो रहा है, वी नॉट का साइन थीटा के बराबर है। वी वाई क्या होगा, वी वाई क्या होगा, फर्स्ट हाफ में डिक्रीज होगी, चले आपका मैक्सिमम हाइट पे 0 होगी बराबर किसके होगी, 0 होगी। सेकेंड हाफ में इंक्रीज होगी, इसका मतलब है एक्सेलरेशन आएगी, एक्सेलरेशन माइनस v के बराबर होगी। तो डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी हो रही है तो एक्सेलरेशन होगी और ये एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी, माइनस v के बराबर होगी। बस प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म। प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट आपका बेसिक हुआ पूरा। वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन कितनी, माइनस v के बराबर, एक्स एक्सिस पे कितनी, 0 के बराबर, एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी कितनी, इनिशियल वेलोसिटी जो भी होगी उसी के बराबर कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी आपका वाई एक्सिस पे कितना होगा, वी वाई होगा। पहले आपका डिक्रीज होगा, बाद में सॉरी मैक्सिमम हाइट पे 0 होगा, उसके बाद इंक्रीज होगा। कंसेप्ट तो आ गए, और क्या चाहिए आपको, कंसेप्ट इतना ही है इसके, है जी, इतना ही कंसेप्ट है। एंगल कितना होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए। अब मुझे बताया जाए कि भाई अगर ये आपको चीजें याद हो जाएं तो प्रोजेक्टाइल मोशन का तो पूरा हिसाब किताब आ जाता है सामने। मुझे बताया अब आपके जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो तो आपको पहले से ही याद है। अब जहां पर आपका एक्स एक्सिस पे काम कर रहे तो उनकी जगह क्या रखोगे भाई, वी नॉट एक्स रखोगे, इनिशियल वेलोसिटी वाले फार्मूले में वी नॉट एक्स रखोगे, एक्सेलरेशन 0 रखोगे और आपका तो आपका सारा काम किस पे हो रहा है, टाइम पे। वही है, दोनों में सेम रहेगा, टाइम पे नहीं होगा, टाइम दोनों में वाई एक्सिस पे उस पर ज्यादा पे कहूँ कि भाई यार 1 मिनट के बाद वी वाई की वैल्यू अलग होगी, वी नॉट एक्स की सेम रहेगी। 2 मिनट के बाद या 2 सेकंड के बाद वी नॉट एक्स सेम रहेगा, वी वाई आपका चेंज हो जाएगा। तो टाइम का तो दोनों में सेम रखोगे, टाइम का तो कोई इश्यू है ही नहीं, टाइम दोनों के लिए बराबर होगा, क्योंकि भाई टाइम में कोई तब्दीली नहीं आने वाली। आप देख लो, यहां से मैंने कहा था कि साइमल्टेनियस से चले, 1 सेकंड के बाद ये यहाँ होगा तो ये यहाँ होगा, टाइम आपका तब्दील नहीं होगा, टाइम दोनों के लिए सेम रहेगा। सही है, दोनों एक्सिस पे जो है, दोनों भी वाई डायरेक्शन में या एक्स डायरेक्शन में जो भी मोशन है उनमें टाइम का कोई इश्यू नहीं होगा, सेपरेट नहीं होगा। बाकी जो चीजें सेपरेट हो जाएगी वो मैंने आपके सामने लिख दी। अब इक्वेशन ऑफ मोशन आप इस्तेमाल करें, उसमें ये वाली चीजें इस्तेमाल करना मेहरबानी करके। बाकी आप अभी से फार्मूले याद करना चाहते तो वो आपका मसला, करो, मुझे नहीं कोई इतराज। मगर मेरे हिसाब से अब मामला यहाँ पर खत्म हो गया है कि भाई आपने जो भी फार्मूले लिखने वहां पर अगर इस डायरेक्शन में ले तो ये लिख देना, इस डायरेक्शन में फार्मूला ले रहे तो ये वाला लिख इस्तेमाल करो, खत्म। इक्वेशन ऑफ मोशन आपके वही रहेंगे 3। सही है जी। अब आते हैं कि अगला मामला क्या है कि भाई यहाँ पर आपका प्रोजेक्टाइल आपने सारा फिर इधर जाके गिरा, मगर यहाँ पर आपका ये देखना है कि भाई यहाँ से ये वाला मैक्सिमम हाइट जिसको हम एच कहते हैं कितना ऊपर जाएगा। अगर मैंने कहा मैं 10 मीटर पर सेकंड से इसको हिट किया है कितना ऊपर जाएगा, ठीक है, कितनी देर हवा में रहेगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से लेकर ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए से लेकर सी तक जब पहुंचेगा तो कितनी देर हवा में रहेगा, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी साथ में तय कर रहा है, ये कितना होगा, इसको हम कहते हैं रेंज। इसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेंज। और ये वर्टिकल जो है ये डिस्प्लेसमेंट आपका है, ट्रेजेक्ट्री जो है, पाथ, इसको हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं।
अच्छा, यहां पर एक और बात नोट कर लो भाई, ये डिस्प्लेसमेंट अगर वाई डायरेक्शन में कोई आपसे पूछे तो क्या होगा? वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट की बात, डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल पॉइंट से लेकर आपका फाइनल जो पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के दरमियान जो लेंथ होगी उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। भाई देख लो कितनी है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये इसकी फाइनल पोजीशन थी आई। तो वाई डायरेक्शन में आता 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 यहाँ पर अगर वाई डायरेक्शन का देखें तो वाई में तो ये डिस्प्लेसमेंट देखें तो कितना करता था भाई, जहां पर 0 से शुरू हुआ था ओरिजिन से और वापस उसी पोजीशन पे आ गया। देखो अगर मैं देख ले तो ये वाला इधर इधर देखें तो डिस्प्लेसमेंट along the y axis, along y डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट भाई इसका 0 होगा। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा y एक्सिस, x एक्सिस पे नहीं करो मैं, y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि 0 से गया था वापस उधर ही आया। तो डिस्प्लेसमेंट आपका ये वाले काम की बात है, कहीं पर भी आपको कंसेप्ट काम आ सकता है। ये जो रास्ता है तो वो रास्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन भी एक ग्राउंड था, फाइनल पोजीशन भी इसका ग्राउंड है, इसका मुकद्दर ग्राउंड ही है। तो अब आपको जब नजर आएगा गिरता हुआ तो अब आपको उसी ग्राउंड पे नजर आएगा डिस्प्लेसमेंट उसका। हम कहेंगे वाई पे तो कुछ है ही नहीं, गिर पड़ा हुआ। जब 2 सेकंड के बाद इधर गिर गया तो मैं कहूँगा वाई पे तो उसका कोई ऊंचाई नहीं है, नीचे भी नहीं है ऊपर भी नहीं है, तो ये यहाँ पे आगे गिर गया। तो डिस्प्लेसमेंट का वाई डायरेक्शन में क्या होगा? 0 होगा। सही है जी। अच्छा, अब हम जो है वो ये वाली चीजें मालूम करेंगे जो मैंने अभी बताया। क्या मालूम करेंगे भाई? इधर देखो, टी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करेंगे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करेंगे, एच मैक्सिमम हाइट मालूम करेंगे, फार्मूला करेंगे ना भाई तैयार इसका। आर क्या है? रेंज, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मालूम करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तीन फार्मूला डिराइव करेंगे अभी, बेसिकली बाद में देखते हैं बहुत बड़ी चीजें आएंगी क्या होता है। अभी हमने क्या करना है? 3 चीजें। चले इसको मिटा दें, फार्मूला डिराइव करें। ये वाली चीजें आपने याद रखनी है और कुछ मसला नहीं आएगा इसमें इंशाल्लाह। अभी देखना कुछ भी नहीं होगा, वेरिएशन तुम्हारे सामने करता हूँ, कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। सिर्फ ये वाली चीजें आपने अभी का अभी ध्यान में रखना। कितनी आसानी से डेरिवेशन हो जाती है। अब हमने भी कसम खाई है, फिजिक्स की तो ऐसी की तैसी करके रखेंगे। बड़े बच्चे परेशान हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं परेशान? चले भाई यहां पर देखो, ये आपका ऐसे इधर आया, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी, ये इसका थीटा, ये मैक्सिमम हाइट, ये पॉइंट ए बी और सी। चले अब हम मालूम करने जा रहे हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी देर हवा में रहेगा, कितनी देर हवा में रहेगा, यानी ए से लेकर सी तक जाएगा तो कितनी देर रहेगा, ए से जाकर सी तक पहुंचेगा तो कितनी देर ये हवा में रहेगा। सही है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी देखते हैं भाई, यहां पर देखो जब ये वाला मामला आ जाए तो हम देखेंगे भाई यहां तक पहुंचने में कितना टाइम है। तो ये तरीका है, 2 तरीके हैं। मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया तो फिर हमें पता है आगे वाला जर्नी आधा उधर आधा, 2 हाफ होते हैं तो इसके आपके सेमी सर्कल कह लें या कर्व्ड पाथ कह लें, आधा जाते हुए आधा आते हुए। जैसे किसी हमने पढ़ा था 9th और 10th क्लास में, जितनी चीज ऊपर फेंकोगे तो जितनी देर ऊपर मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, अगर वहां पर जाने में 2 सेकंड लगाया तो वापसी में कितने लगाएगा? 2 सेकंड लगाएगा। तो ये वाला काम हम कर सकते हैं भाई, यहाँ से इधर का मालूम हो गया तो बकाया आधा होगा सेम। तो अभी हम कर रहे हैं ये वाला, तो ये वाला देखो ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम वाई डायरेक्शन लेंगे। क्या लेंगे? वाई डायरेक्शन का लेंगे इक्वेशन।
अब इक्वेशन वाई डायरेक्शन में कुछ नहीं होता, वाई डायरेक्शन की मोशन लेंगे, मोशन क्या लेंगे, वाई डायरेक्शन में लेंगे। भाई वाई डायरेक्शन में आपका टाइम मालूम करना है, तो मुझे बताया जाए वाई डायरेक्शन में वी नॉट वाई किसके बराबर है, वी नॉट साइन थीटा के बराबर है। वी वाई यहाँ कितना होगा, आप लोगों ने अभी पढ़ा 0, देखो वही चीज इस्तेमाल कर रहा हूँ, वी नॉट वाई और वी वाई 0 हो जाएगा। टाइम क्या होगा, टी के बराबर होगा, ठीक है ना। और आपका ए वाई किसके बराबर होगा, माइनस जी के बराबर होगा। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन माइनस जी के बराबर, यही पढ़ा था आप लोगों ने, यही मैंने बताया था, मैंने इतनी सी चीजें याद करो। अब हम आपका टाइम निकालना चाह रहे थे, टाइम के लिए हमारे पास इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन हमेशा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये हमने पढ़ा था 9th क्लास में, यही पढ़ा था, हम यही वाली यूज करेंगे। वी एफ फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, आप लोगों ने पढ़ा, तो यहाँ पर नाम चेंज हुआ है, वी वाई लिख दिया, तो ये वी वाई लिख दिया। वी आई किसके बराबर, वी नॉट वाई के बराबर, वी नॉट वाई लिख दिया। ए बराबर किसके, माइनस जी के, टी कर दिया। वी वाई 0 हो गया, वी नॉट वाई वी नॉट साइन थीटा के बराबर माइनस जी टी। मुझे बताया जाए कुछ हमने बहुत बड़ी डेरिवेशन कर दी भाई, बहुत बड़ी डेरिवेशन कर दी, इतनी बड़ी डेरिवेशन कर दी, वही इक्वेशन है, वही इक्वेशन है, वही काम कर रहे हैं, तो नाम थोड़े चेंज हो गए, थोड़े से नाम चेंज हो गए, वी एफ की जगह वी वाई कर दिया, तो क्या फर्क पड़ता है भाई, वही नाम चेंज किया, यहाँ पर आके 0 हो गया, हमने 0 लिख दिया। वी नॉट बाय इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, हम काम किस पे करें, वाई डायरेक्शन की मोशन पे करें, तो वाई डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी लेंगे, कितना था वी नॉट बाय, वी नॉट बाय किसके बराबर, वी नॉट साइन थीटा के बराबर, उसकी वैल्यू रख दी माइनस जी टी, माइनस में जी हमेशा क्या रहता है, इस पूरे से जितने भी आपका प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ोगे उसमें माइनस जी रखना, ऐसे माइनस जी ही होता है, पूरी जिंदगी आपने जी की वैल्यू माइनस में ही उठाया करो, तो आप आबाद रहोगे, कभी भी कोई मसला नहीं होगा। अभी इधर लेके जाए जीटी को, इधर लेके जाए जीटी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी, ये एक तरफ का आ गया, वन साइडेड डिस्टेंस का सॉरी टाइम आ गया, तो हमें पता है जितना टाइम जाने में लगेगा उतना टाइम, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमने क्या लिखा था, टी से, कैपिटल टी से, तो ये होगा टी प्लस टी, आधा हो आधा ये टी जाने का, ये टी आने का बराबर, तो ये 2t हो जाएगा, तो 2t 2 इंटू टी है ना, तो मैं क्या करूंगा 2t की जगह ये दोबारा लिख दूंगा वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी, तो ये हो गया 2v नॉट साइन थीटा अपॉन जी, ये आ गया, ये फार्मूला बन गया किसका, टी का, 2v नॉट साइन थीटा अपॉन जी, एक फार्मूला आपका आ गया। 2v नॉट टोटल टाइम मैक्सिमम हाइट में जाने का, तो v नॉट साइन थीटा अपॉन जी, पूरा जाने और आने का टोटल टाइम कितनी देर हवा में रहेगा, 2v नॉट साइन थीटा अपॉन जी, सही है जी, तो ये आ गया फार्मूला। इसमें मुझे बताएं कोई मुश्किल है तो बता दें, कुछ भी नहीं, अब तो आपको वो 3 चीजें याद करनी है, एक से वाई डायरेक्शन की अलग अलग, सही है जी। इसका एक और तरीका भी है, बता देता हूँ आपको, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो, ए से लेकर यहाँ था बी तक, फिर आपका सी तक डबल किया उसको, इफ यू वांट टू डिटरमाइन द टाइम फ्रॉम ए टू सी डायरेक्ट, तो कैसे करेंगे, फ्रॉम ए टू सी, तो भाई ए टू सी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एस वाई 0 होता है, वी नॉट वाई वही आपका वी नॉट साइन थीटा के बराबर, फिर आपका वी वाई क्या होगा 0 होगा, तो बहुत पड़ी, तो टी बराबर क्या होगा, टी के होगा, टोटल टाइम आ गया, टी बराबर टी के होगा, टोटल टाइम लेंगे हम। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस वाई इज इक्वल टू, अब चले वो लिखे ना पहले 9th वाली, एस इज इक्वल टू वी आई टी 1/2 ए टी स्क्वायर,
एस की जगह में क्या लिखूंगा, एस वाई, वी आई की जगह क्या लिखूंगा, वी नॉट वाई इंटू टी की जगह कैपिटल टी। मेरे पहले बता दे टोटल टाइम ले रहे हैं भैया डायरेक्ट, 1/2 ए की जगह माइनस जी, टी की जगह टी का स्क्वायर। ये 0 कर दिया पहले से ही, वी नॉट आगे वी नॉट साइन थीटा इंटू टी, हाफ माइनस का प्लस इंटू माइनस माइनस हाफ जी यहाँ पर टी स्क्वायर। तो भाई टी की जो वैल्यू है वो कॉमन ले लें अभी, टी की वैल्यू जो है कॉमन, ये हो गया वी नॉट साइन थीटा माइनस 1/2 जी टी। दो फैक्टर बन गए बराबर किसके हैं, 0 के। तो फैक्टर तो हमने पढ़ा, जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉरी मैथमेटिक्स भी पढ़ी है आप लोगों ने माशाल्लाह, 10th तक पढ़ी है, अभी भी पढ़ रहे हैं कुछ बच्चे इंजीनियरिंग वाले। तो भाई जब दो फैक्टर आ जाए तो या बराबर 0 है, उनमें से एक तो 0 होगा, दोनों 0 नहीं हो सकते, उनमें से एक 0 होता है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आते थे ना, आइदर ये आइदर आर वो, अब हम कहेंगे आइदर टी 0 होगा आइदर ये होगा ब्रैकेट वाला, या तो टी बराबर 0 है या जिसको आइदर कहते हो आर वी नॉट साइन थीटा माइनस 1/2 जी टी, ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा ये 0 होगा। अब मुझे बताएं कॉमन सेंस क्या कहता है, टी कभी 0 होता है, टी कभी 0 होता है, टाइम कभी 0 होता है, नहीं होता। टाइम 0 तो सब कुछ 0, टाइम 0 तो सब कुछ 0। टाइम होगा तो कुछ मोशन में अगर कोई चीज है ना मैक्सिमम हाइट तक पहुंची है ना, तो उसको टाइम तो लगेगा, टी जैसे 0 हो जाएगा। चलो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये इसको तो हम छोड़ दें, ये वाला देखें हो सकता है, ये हो सकता है। तो भाई वी नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 जी टी। तो इधर क्या हो रहा है, डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई, 2 वी नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू जी टी। तो टी इज इक्वल टू कैपिटल आ गया ना आपका, डायरेक्ट आ रहा है देखो अपान वी, ये वाला सेम फार्मूला आ गया, ये वाला ये आपने डायरेक्ट निकाल दिया ना, प्लस आधा नहीं होगा पूरा पूरा फुल आपने इसको निकाल दिया, सही है जी। यहां पर आपका ये आ गया फुल, एक फार्मूला आपका हो गया राइट। चले अब आते हैं दूसरे, भाई यहाँ पर ये देखो 2 तरीकों से किया, जो आपको सही लगे वो करो। इक्वेशन ऑफ मोशन हम 2 इस्तेमाल किए, पहले फर्स्ट इक्वेशन, इसमें आपकी सेकंड इक्वेशन डिस्टेंस को हमने डिस्प्लेसमेंट जो वाई डायरेक्शन का था वो मैंने 0 लिया है, उसके हिसाब से मैंने ये किया है, ठीक है जी। अब आते हैं मैक्सिमम हाइट वाला फार्मूला, मैक्सिमम हाइट वाला फार्मूला ले लेते हैं। मैक्सिमम हाइट एच कितना ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाता है, तो यहां पर देखें भाई वाई डायरेक्शन में लेंगे हम, मोशन इन वाई डायरेक्शन लेंगे, क्योंकि ये भी आपका ऊपर जाने वाला है, तो वाई डायरेक्शन में मोशन लिया जाएगा। और वाई डायरेक्शन में फार्मूला वी नॉट वाई बराबर है आपका वी नॉट का साइन थीटा के बराबर है, और आपका ए वाई बराबर होगा माइनस जी के बराबर है, टी बराबर आपको पता है आधा लेंगे, मैक्सिमम हाइट पे जाना, पूरा नहीं लेंगे, पूरा नहीं लेंगे, टी बराबर टी के लेंगे। अब कौन सा इस्तेमाल करें, हाइट वाला, तो एस इज इक्वल टू वी आई टी हाफ ए टी स्क्वायर। एस की जगह में क्या लिखूंगा, एच मैक्सिमम हाइट, वी आई वी नॉट वाई, टी की जगह में लिखूंगा टी का फार्मूला जो आता था आधे वाला, तो 2 हटा देंगे, क्या लिख देंगे वी नॉट साइन थीटा। चलो इसको पहले इक्वेशन को तो बनाओ यार, फिर कहोगे सर ये क्या जुल्म कर दिया तुमने। कुछ जुल्म नहीं किया, हम थोड़ा तेज चलना चाह रहे थे। माइनस का जी टी स्क्वायर एच वी नॉट वाई की जगह वी नॉट साइन थीटा लिखूंगा, ऐसा ही है। टी की जगह उसको आधा वाला फार्मूला वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी लिखेंगे, इधर 1/2 लिखेंगे, प्लस माइनस कर दे यार, क्या कर दे 1/2 कर दे जी
और टी का स्क्वायर यानी वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी का स्क्वायर। तो ये हो गया एच इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, यहाँ पर माइनस 1/2 जी, और ये हो गया वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, जी जी में कैंसिल हो गया, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जी माइनस टर्म कैंसिल हो गया, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन जी। तो ये कुछ सेम लग रहा है आपको? ये जी जी भी कैंसिल हो गया, इधर ये वाला फैक्टर सेम है, तो इसको ले लेते हैं हम, कॉमन ले लेते हैं। तो h इज इक्वल टू हो गया वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी कॉमन, इधर बचेगा 1 और इधर बचेगा 1/2, एक में से आधा आ गया तो कितना बचेगा? आधा, तो आधा बचेगा, तो ये बच गया इधर 1/2, तो 1/2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी इंटू 1/2 यहाँ बचा, ये 2 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया अजीजा ने मन, फार्मूला आ गया h का, h हो गया आपका वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये आ गया मैक्सिमम हाइट का फार्मूला। तो भैया आपने वही इस्तेमाल किया इक्वेशन ऑफ मोशन, और वाई डायरेक्शन में लिया तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? वी नॉट वाई वो रखी, ए की वैल्यू माइनस वी रखी, टी आपका आधे वाला जो मैक्सिमम हाइट तक जाने वाला था वो लिख लो भाई टी एक बार। क्या हो गया, आप लोग नहीं समझ पा रहे तो ये लिख दिया मैंने, टी की वैल्यू ये पूरे वाली है, टोटल है, ये आधा है, वो रखी वैल्यू, वो वैल्यू रख के आपने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया और कुछ नहीं किया। बड़ा आसान है, बड़ा ही आसान है। अभी नेक्स्ट आपका आखिरी जो है वो है रेंज, भाई ए से लेकर सी तक कितना इसका डिस्टेंस होगा, यहां से लेकर यहां तक। ये बड़ा सिंपल था भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल किए वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में मैंने एस की जगह एच लिखा, वी आई की जगह वी नॉट वाई लिखा, ए की जगह माइनस टी रखा, और टी की वैल्यू जो हमने पहले निकाल के रखी थी वही रखी। बताया आपने क्या निकाला है, मैथमेटिकली इसको ड्राइव किया। आगे आ जाते हैं मैक्सिमम रेंज। भाई रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये है यहां से लेकर यहां तक, ये है रेंज। इसको आप क्या कर सकते हैं भाई, वी नॉट एक्स बाई एक्स डायरेक्शन में लेंगे हम, इक्वेशन किस डायरेक्शन में लेंगे, एक्स डायरेक्शन में मोशन लेंगे, तो भाई क्या होता है आपका s इज इक्वल टू वी इंटू टी, ये है सिंपल फार्मूला। भाई आपका v इंटू टी ये ओरिजिनल फार्मूला है इसका, जो बचपन से आप पढ़ते हैं, v इंटू टी एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। तो भाई यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों बराबर है, तो v बराबर किसके होगा, चलो ऐसे कर लेते हैं, x डायरेक्शन में s इंटू एक्स वी एक्स कर देते, और क्लियर कर दिया, और क्लियर हो गया। अब आपको पता है वी एक्स किसके बराबर है, एस एक्स बराबर हो गया आर के, वी एक्स वी नॉट एक्स कॉस थीटा, एस यार क्या हो गया, वी नॉट कॉस थीटा, और टी कितना देखो, वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। ओहो टी टोटल लेंगे, सॉरी टी कौन सा लेंगे हम, टी बराबर टी लेंगे, तो क्योंकि सारा आपका यहां से लेकर यहां तक पता है कितना होगा टी, यहां पर लिख दो टी, तो ये टी आपका किसके बराबर होगा, वी नॉट साइन थीटा टू वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। तो टाइम टी लिया हमने, जो आपका टोटल टाइम यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि ये यहां पहुंच चुका है तो इसको टाइम टी लगा होगा, टोटल टाइम लगा होगा। वी एक्स आपका वेलोसिटी है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी टू वी नॉट स्क्वायर आपका, या इसको अभी यहाँ कर देते हैं, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
ये है इसका फार्मूला ओरिजिनल, वी नॉट स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री ये आइडेंटिटी किसके बराबर है, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा के बराबर है। किसके बराबर है, साइन 2 थीटा के बराबर, साइन 2 थीटा के बराबर है। सही है जी, साइन 2 थीटा के बराबर। तो ये आ गया आपका रेंज का फार्मूला। अब इस इक्वेशन से मालूम करना चाहते हो या इस इक्वेशन से भी मालूम करना चाहते हो तो ये वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर या ए टी स्क्वायर कर लेते हैं। भाई ये एस आर के बराबर हो जाएगा, वी आई किसके बराबर होगा, वी नॉट एक्स के बराबर हो जाएगा, इंटू टी कर देंगे, किसके बराबर, टी किसके बराबर, टी कैपिटल रखेंगे तो 2 वी नॉट साइन थीटा अपान जी कर देंगे, और यहां पर ये हो जाएगा जी ए, इसमें पता है आपको 0 के बराबर होगा, टी इधर आपका है। तो ये तो पूरा सेक्शन में 0 हो गया, बच गया, ये सेम बच गया। देखो ये भी कर सकते हैं, वी नॉट एक्स किसके बराबर है, वी नॉट कॉस थीटा के बराबर है, 2 वी नॉट साइन थीटा के बराबर है, ये जी आ गया। तो यहाँ पर भी ये आ गया आपका वी नॉट स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन वी, और ये किसके बराबर है, कॉस साइन 2 थीटा के बराबर है, साइन 2 थीटा अपॉन वी, ये आ गया। तो आपका सेकंड इक्वेशन लगा तब भी बन रहा है, फर्स्ट यहाँ पर जो बुनियादी इसकी इक्वेशन है डिस्टेंस वो लगा तब भी आपका सेम आ रहा है। तो हमने तो कुछ आपको सिंपली बता दिया है कि भाई यहाँ पर ऐसा कोई मसला नहीं है, सिंपल आपने क्या रखना है जहन में कि भाई जो चेंजेस हैं वो जहन में रखो। इक्वेशन ऑफ मोशन आप एक्स डायरेक्शन में इस्तेमाल करना चाहते हो उनके लिए भी बता दिया, वाई डायरेक्शन में आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो वो भी आपको बताया। एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन एक्सलेशन 0 होगी, वाई डायरेक्शन में -g होगी। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट एक्स होगी, एक्स वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट वाई होगी। एक्स डायरेक्शन में वी एक्स जो होगा फाइनल वेलोसिटी वी नॉट एक्स के बराबर होगी, वो चेंज होती रहेगी वी नॉट वाई। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट वी नॉट वी वाई जो आपका 0 होगी वो हमने इस्तेमाल किया। इतना सा आपने इस्तेमाल करना है, और इक्वेशन ऑफ मोशन आपने इस्तेमाल करने तो डेरिवेशन आपका यू का यू। अब आप उस पर याद करके रटा मार के फार्मूले रखना चाहते हो तो ये आपका अपना चॉइस होगा, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने जो कहा है वो वाले अगर आप यूज करेंगे तो 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड में आपके इक्वेशन नए फार्मूले मैक्सिमम हाइट का मैक्सिमम रेंज का और उसका आपका हो जाएगा। सही है, अब ये तो हो गया कंसेप्ट क्लियर। अब नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं फार्मूलों को हम इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं वो हम आपको बताएंगे, और इंशाल्लाह उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के जो तरीके बताए जाएंगे वो सिंपल तरीके बताए जाएंगे, और बहुत ही आसानी से आप कंसेप्ट के हिसाब से उनको हल कर सकते हो, उनको मालूम कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, और देसी तरीके से समझाने की कोशिश की है, और हम देसी लोग ही हैं और हमें पढ़ के फिर परदेसी बनना है। तो अभी आप देसी हो, देसी होके ही पढ़ो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और जो इसी से रिलेटेड होगा उसमें मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहो और पढ़ाते रहो। थैंक यू।